Welcome to AV classes for civil services. Today I am going to about how to prepare for civil services UPPCS, UPSC and UPSSC. कैसे शुरुआत कैसे करें एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बेसिक शुरुआत में बेसिक बहुत ज़रूरी होता है। बेस क्लियर हो जाएगा अपना तो स्टैंडर्ड हाई लेवल के लिए एडवांस बुक ईजी हो जाएगा पढ़ने में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स का स्टार्ट हो रहा है यूपीपीसीएस का 1 से 21 फरवरी से रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 2023 से ओके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। इसका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो है वो 28 मई में है यूपीएससी का। ओके, तो अभी काफ़ी टाइम है, तो हम लोग देख लेते हैं प्रीलिम्स का किस तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। मेन तो है बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, जिससे कि हम जो एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम है वो अच्छे से हम लोग दे पाएँ। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट है बुक लिस्ट। सबसे पहले ज्योग्राफी की देख लेते हैं। ज्योग्राफी में क्या 6 एनसीईआरटी मस्ट है, ओल्ड या न्यू। अभी न्यू पढ़ सकते हैं, अब न्यू काफ़ी अच्छी है। ओके, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही ज्योग्राफी में क्या है, एटलस बहुत ज़रूरी है। एटलस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, एटलस से 3-4 क्वेश्चन आराम से आ जाया करते हैं पीसीएस में। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है एटलस, और कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी इससे काफ़ी अच्छी हो जाती है। दूसरा हम लोग चलते हैं पॉलिटी के लिए क्या क्या रिसोर्स होना चाहिए। सबसे पहले एनसीईआरटी होनी चाहिए क्लास 11th एंड 12th। अगर बहुत ज़्यादा आपकी वीक है पॉलिटी तो आप 7 से रेफ़र कर सकते हैं, वरना ये स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद एक एडवांस बुक आती है लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की। ठीक है, लक्ष्मीकांत की एडवांस बुक है, ये काफ़ी अच्छी है, ये होली बुक है, बाइबल है। ठीक, यूपीएससी और पीसीएस के लिए तो ये आप ये रेफ़र ही करना है आपको। ये भले ही बाद पहले छोड़ दो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये छोड़ सकते हो, बाकी ये मस्ट है। ओके, इसके बाद चलते हैं हिस्ट्री में क्या, हिस्ट्री में एनसीईआरटी मस्ट है। हिस्ट्री की एनसीईआरटी मस्ट है 6 to 12। 6 की है एंशिएंट इंडिया की, और बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी बुक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं और बाउंसर की तरह होते हैं। ये बहुत मतलब अगर आपने पढ़ा होगा तो ये ईजिली कर लोगे। ठीक है, और तो ये बहुत बेसिक से होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है 1-2 क्वेश्चन। जैसे इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन है और महाजनपदास है एंड जो वो है क्या नाम है, वैदिक पीरियड, ये इसी बुक में है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये बुक, 6 से 12 तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसमें रेफ़र कर सकते हैं मॉडर्न इंडिया की बुक, आधुनिक भारत का इतिहास। ये स्पेक्ट्रम की पढ़ते हैं। ओके, राजीव आहिर सर की है, आईपीएस है राजीव आहिर, उनकी स्पेक्ट्रम की बुक ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं मिडिवल हिस्ट्री की, मध्यकालीन भारत की, वो सतीश चंद्रा। ठीक है, सतीश चंद्र की बुक पढ़ सकते हैं मध्यकालीन भारत के लिए। एंशिएंट इंडिया, प्राचीनकालीन भारत, उसका आर.एस. शर्मा, इसके एक राइटर हैं, उसकी बुक पढ़ सकते हैं। ओके, हम लोग और इसी हिस्ट्री में एक आप लोग देख सकते हैं फाइन आर्ट की एक बुक है, फाइन आर्ट की 11th क्लास की है आई थिंक बुक, वो पढ़ सकते हैं। किसके लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए। ओके, हम लोग देख लेते हैं इकोनॉमी में कौन कौन सी। इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मस्ट है एनसीईआरटी 9 to 12। 9th में, और इससे पहले भी आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें। अगर थोड़ा बहुत बेस क्लियर है तो मत पढ़िए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पहले ह्यूमन रिसोर्सेज है जैसे, और वो ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे टॉपिक हैं कवर, और उसमें पॉवर्टी हंगर जैसे टॉपिक कवर हैं, तो इसमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये मस्ट है, ये 9 से 12 तक आप पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जनरल साइंस पढ़ेंगे। जनरल साइंस में एनसीईआरटी पढ़ेंगे 10 to 12। 12th अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो स्किप कर सकते हो, और 9th 10th की पढ़ सकते हो। ओके, 9th 10th 11th तक की, या इसके भी छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। लूसेंट पढ़ सकते हो आप, सबसे अच्छा, क्योंकि जनरल साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते यूपीएससी में, पीसीएस में आते हैं, पर वो उसका आप मतलब लूसेंट से काम चल जाएगा, लूसेंट से काम बिल्कुल चल जाएगा। ओके, इसके बाद देख लेते हैं साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन होता है कंटेम्परेरी, वो करंट अफेयर से कवर होंगे। ठीक है, फिर करंट अफेयर देख लेते हैं
जो पीसीएस है, पीसीएस के लिए मंथली आप पढ़ सकते हैं और ईयरली पढ़ सकते हैं। और आप पर डे बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि ये टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर मंथली और ईयरली पढ़ लेते हैं तब भी आप एग्ज़ाम में 80-85 तक के क्वेश्चन कर सकते हैं ईजिली। ओके, तो ज़्यादा लेबर करने की इसमें ज़रूरत नहीं है पीसीएस के लिए। फॉर यूपीएससी के लिए पर डे आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है यूपीएससी के लिए। उसके बाद आईआर देख लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, एनसीईआरटी पढ़ेंगे 12th क्लास की, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, प्लस इसके साथ में करंट अफेयर भी पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि आईआर के क्वेश्चन ज़्यादातर करंट अफेयर से ही रिलेटेड होते हैं। तो अब इसके बाद ये पूरा हो गया, ये बेसिक है बुक, बेसिक ये इनको पढ़ना मस्ट है। इसके बाद आप आएंगे, ये बुक लिस्ट कवर करने के बाद ये आप फरवरी या मार्च तक पहुंच जाएंगे। मार्च या फरवरी तक आराम से आपका इतना क्लियर हो जाए, कंप्लीट होगा। अगर आप पर डे पढ़ते हैं और रेगुलर पढ़ते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, इजीली क्या काफ़ी हद तक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो टाइम 1-2 महीना बचता है, उसके बाद हम रिवीजन का टाइम रखेंगे। ओके, क्या रिवीजन किससे करेंगे? मेन चीज़ है उसमें प्रैक्टिस कितना करेंगे रिवीजन में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, घटना चक्र की सीरीज़ आती है। 8 बुक आते हैं। कितने बुक आते हैं? 8 बुक घटना चक्र की सीरीज में आते हैं। वो रिवीजन के तौर पे लेंगे, पहले नहीं पढ़ेंगे उसको, क्योंकि इसे अगर पहले पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट बैठेगा नहीं, आप बस फैक्ट रटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें रिवीजन के तौर पर ही लेंगे, पहले नहीं रेफ़र करेंगे। हिस्ट्री की घटना चक्र आती है, ये काफ़ी मोटी है, बल्कि है। इसमें तीनों एंशिएंट, मिडेवल एंड मॉडर्न तीनों हिस्ट्री इसमें मिल जाएंगे आपको। उसके बाद ज्योग्राफी, वर्ल्ड और इंडिया ज्योग्राफी मिल जाएगी। उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद इन्वायरमेंट का एक है पर्यावरण, ये इतिहास की घटना चक्र, ये ज्योग्राफी की, भूगोल घटना चक्र, ये राजनीति की घटना चक्र, इन्वायरमेंट पर्यावरण की घटना चक्र मिल जाएगी। साइंस एंड टेक विज्ञान की आपको, जनरल साइंस की मिल जाएगी आपको। ठीक है, और यहाँ पे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक की, अर्थशास्त्र की भी आपको मिल जाएगी घटना चक्र। यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेष की भी आपको मिल जाएगी। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे होलिस्टिक इंडिया और वर्ल्ड के बारे में, तो आपको यूपी स्पेशल में बहुत ज़्यादा लेबर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये होलिस्टिक पढ़ोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन के तौर पर लेना है, इसको स्पेशली अलग से नहीं पढ़ना। ओके, इसके बाद करंट अफेयर की भी आती है, उसको आप देख लेंगे। लास्ट में 1-2 महीने आराम से कवर हो जाएगा पीसीएस के लिए, उससे रोज़ पर डे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको 80-90% तक वो आप कवर कर सकते हैं, जैसे यूपी पीसीएस में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें करंट अफेयर से, तो आप इजीली 24 से 25 तक आप आराम से कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र के बुक और पढ़ के आराम से। लास्ट में पर डे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना काफ़ी सफिशिएंट है। ठीक है, तो अब इतना हो चुका है। ये बहुत महत्वपूर्ण है सीरीज़, रिवीजन के तौर पे लेना है, बाकी आपका काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। और बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू।